हेलो एवरीवन, लक्ष्य यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार स्पेशल स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की एक नई अपडेट को लेके। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2 दिन पहले ही बिहार जो BSEB डिपार्टमेंट की तरफ से बिहार स्पेशल स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को लेके एक नई अपडेट जारी की गई थी, जिसमें बताया गया था कि सभी कैंडिडेट को, जितने भी कैंडिडेट ने पेपर दिया है, उनको अपने CRR नंबर और CRR सर्टिफिकेट अपलोड करने थे। और वेबसाइट पे जो भी उन्होंने पहले मेंशन किया था CRR नंबर, वो दिया हुआ है डिपार्टमेंट की तरफ से पहले ही। और उसकी जगह पे आपके पास अगर वही CRR नंबर है या उसके अलावा दूसरा CRR नंबर है तो वो आपको अपडेट करना था, और साथ ही साथ आपको CRR सर्टिफिकेट भी अपलोड करना था वहाँ पे, क्योंकि रिजल्ट उन्हीं कैंडिडेट का पब्लिश किया जाएगा जिनका CRR नंबर और CRR सर्टिफिकेट अपलोड हो जाएगा। उसके अलावा किसी भी कैंडिडेट का रिजल्ट वहाँ पे पब्लिश नहीं किया जाएगा। डिपार्टमेंट ने साफ साफ लिखा हुआ है कि उनका जो अभ्यर्थित्व है वो रद्द कर दिया जाएगा। तो उसी को लेके आज सभी कैंडिडेट के पास टेक्स्ट मैसेज भी आया होगा। आप सभी ने पेपर दिया है तो आप सभी के पास भी वो मैसेज आया होगा। तो इस मैसेज का मतलब हम ये देखने वाले हैं कि क्या इस मैसेज का मतलब ये है कि जो BS टेट क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं सिर्फ उन्हीं के पास आया या सभी कैंडिडेट के पास आया। और साथ ही साथ इस मैसेज में क्या कहा गया है उस पर भी बात करने वाले हैं। और इसके अलावा बहुत सारे कैंडिडेट का एक कमेंट आ रहा है कि सर, जिनका CRR नंबर जो रजिस्ट्रेशन है डेट वो अगर 27/12/2023 के बाद की है तो उनको क्या करना चाहिए। तो इस चीज़ पे भी हम बात करने वाले हैं। तो चलिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और साथ में अपने सभी साथियों के साथ शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं कि जो टेक्स्ट मैसेज आया है उसमें क्या कहा गया है। जैसा कि आप ये देख रहे हो, ये 3:25 पे ही आया है मैसेज, और आपके पास भी इसी टाइम के आसपास टेक्स्ट मैसेज आया होगा अगर आपने BSS टेट का पेपर दिया है तो इसमें वही चीज़ लिखी गई है जो इन्होंने सर्कुलर में मेंशन किया था अपने में। तो इसमें बताया गया कि जो भी कैंडिडेट हैं उनको अपना CRR नंबर अपडेट करना है, जो भी अपीयर हुए थे BSS टेट में। और इन्होंने अपनी वेबसाइट मेंशन की है यहाँ पे, और साथ में डेट भी बताई है कि 16/5 से 20/5 के बीच में इनको अपडेट करना है। और आपको इनकी वेबसाइट पे जाके अपना एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ से लॉगिन करना है, और उसके बाद अगेन CRR नंबर और जो भी CRR सर्टिफिकेट है वो अपलोड करने हैं वहाँ पे। तो जिन भी कैंडिडेट ने ये मैसेज आने से पहले अपलोड कर दिया तो उनको दोबारा अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मैसेज डिपार्टमेंट की तरफ से इसलिए भेजा गया कि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो सर्कुलर और जितने भी नोटिफिकेशन आते हैं तो वो नहीं देख पाते, उन कैंडिडेट तक नहीं पहुंच पाते। इसलिए सभी कैंडिडेट को ये पर्सनली टेक्स्ट मैसेज किया गया कि बाद में कैंडिडेट ये ना कहे कि उनके पास इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँची थी। तो सभी कैंडिडेट के पास टेक्स्ट मैसेज करने का जो डिपार्टमेंट का मकसद यही है कि सभी कैंडिडेट को इस बारे में जानकारी हो और वो अपना CRR नंबर अपडेट कर सकें। क्योंकि अगर कोई भी कैंडिडेट रहता है तो उसमें फिर बहुत बड़ी गलती हो जाती है कि उस तक इन्फॉर्मेशन न पहुंच पाने के कारण वो कैंडिडेट वहाँ अपना अभ्यर्थित्व रद्द हो जाता है उसका, और वहाँ से वंचित रह जाता वो। तो इसलिए विभाग ने सभी के पास पर्सनली टेक्स्ट मैसेज भेजा है इस चीज़ को लेके। और साथ ही साथ बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका जो CRR सर्टिफिकेट है वो 27/12/2023 के बाद का है, तो जो रजिस्ट्रेशन डेट है वो उसके बाद की है, तो उनको भी इशू आ रहा है। और जो उसके आसपास का, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो 27/12/2023 से पहले करवा दिया था, परंतु उनको जो इश्यू हुआ है वो 27/12/2023 के बाद हुआ है। परंतु उस बीच में जैसा आप सभी ने किया है तो आपने देखा भी होगा इस चीज़ को कि जिस दिन आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा तो आपको डुप्लीकेट CRR नंबर मिला होगा। तो जो भी कैंडिडेट हैं जिनका जो CRR सर्टिफिकेट है वो 27/12/2023 के बाद की डेट है उसके ऊपर, तो वो अपना डुप्लीकेट वाला अपलोड करके देख सकते हैं
शायद उनका चांस बन जाए कि उनको भी कंसीडर कर लिया जाए, क्योंकि जो 27/12/2023 के बाद वाले हैं उनको तो मतलब उनका जो अपलोड ही नहीं हो रहा है CRR नंबर और CRR सर्टिफिकेट, तो उनके पास एक ये है कि जो उनका पहले का जो डुप्लीकेट CRR नंबर मिला था उनको, तो उस चीज़ को फिल करके और जो उन्होंने प्रिंट आउट निकाला था उसका, तो उसको अपलोड करके CRR सर्टिफिकेट की जगह पे वो एक देख सकते हैं एक बार ऐसा करके, तो शायद विभाग की तरफ से उनको कंसीडर कर लिया जाए, क्योंकि जो डुप्लीकेट CRR मिलने का मतलब यही है कि वो उस दिन से एलिजिबल हो जाते हैं स्पेशल एजुकेशन टीचर का फॉर्म फिल करने के लिए। तो जिन भी कैंडिडेट ने ऐसा किया हुआ है कि उनका 27/12/2023 से पहले उन्होंने अपना CRR नंबर के लिए रजिस्ट्रेशन कर दिया था, तो वो अपना डुप्लीकेट CRR नंबर डाल के और जो भी उन्होंने उस दिन अपना प्रिंट आउट निकाला था उसका, तो उस प्रिंट आउट को अपलोड कर लीजिए, क्योंकि इसका वही मतलब है कि आप उस दिन से एलिजिबल हो जाते हैं। जब आपको डुप्लीकेट CRR नंबर भी मिल जाता है तो उससे भी आप एलिजिबल हो जाते हैं कहीं भी फॉर्म फिल करने के लिए। तो ऐसा करके देख सकते हैं, और अगर विभाग की तरफ से कंसीडर कर लिया जाता तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपके पास एक और वो है कि आप कोर्ट जाके और कोर्ट से अपना लीगली वहाँ से अपना अप्रूवल लेके आएँ और उसके बाद आप विभाग से अपना जो भी है, अगर आप वहाँ पे पास हो जाते हैं तो कोर्ट के थ्रू अपनी ज्वाइनिंग ले सकते हैं आप। तो फ़िलहाल आप यही कीजिए कि जो भी आपका डुप्लीकेट CRR नंबर था वो फिल कर दीजिए, और उसके अलावा जो आपने उस दिन प्रिंट आउट निकलवाया था तो उसको CRR सर्टिफिकेट की जगह अपलोड कर दीजिए। और इसके अलावा भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो तुरंत आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, साथ में शेयर भी करें। थैंक यू।